नमस्कार, मैं सचिन शेखर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ऑलवेज वाइल्ड ब्लॉग में। जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट कम्युनिटी पोस्ट में हमने एक पोल किया था कि भगवान कृष्ण के मयूर मुकुट धारण करने का क्या कारण है, और 3-4 ऑप्शन दिए थे और सब ने अपने अपने तरीके से उत्तर दिया था। उस ऑप्शन में टिक लगाया था। तो किसने कितने परसेंट सही आंसर थे वो तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि सही आंसर क्या है। ये वीडियो उसी दिशा में जाएगी और उसी के बारे में बताएगी कि भगवान कृष्ण ने आखिर मयूर मुकुट धारण क्यों किया था, उनको किसने खरीद के दिया था मयूर मुकुट, जिसके बाद से वो हमेशा के लिए मयूर मुकुट धारण करने वाले बन गए। जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि भगवान कृष्ण के जन्म का इतिहास क्या है और कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो वृंदावन आए, कैसे फिर गोकुल गए, नहीं भी पता होगा तो थोड़ा थोड़ा मैं बताता चलता हूँ। हमारा मेन प्रश्न है कि भगवान कृष्ण ने मयूर मुकुट धारण करना शुरू कैसे किया, उनको किसने खरीद के दिया था, जिसके बाद से वो हमेशा के लिए मयूर मुकुटधारी बन गए। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि जब मथुरा में कंस की जो बहन है देवकी होती है और उनका विवाह होता है कंस के ही एक मित्र वासुदेव से, और जब कंस छोड़ने जाता है देवकी और वासुदेव को, तभी एक भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी होती है, क्योंकि कंस का अत्याचार काफ़ी बढ़ चुका था कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। तो इसी की वजह से दोनों को, वासुदेव को और देवकी को कंस जेल में डाल देता है, कारागृह में डाल देता है। तो रोहिणी भी वासुदेव की पत्नी होती हैं, वो मिलने आती है, लेकिन कंस उसे रोकता नहीं है। तो जैसे जैसे पुत्र जन्म लेते जाते हैं कंस मारता जाता है, लेकिन जब 7वां पुत्र जन्म लेने वाला होता है तो रोहिणी आती है और अभी के ज़माने में जिसको सैरागेशी बोलते हैं वैसे ही जो होता है ट्रांसफ़र कर लेती है देवकी के कोख से अपने कोख में, और वो वृंदावन चली जाती है नंद राय के यहाँ। और फिर बारी आती है 8वें पुत्र के जन्म की। 8वें पुत्र के जन्म की बारी आती है, 12 बजे रात बजते ही कारागृह के सारे गेट खुल जाते हैं और महल के सारे लोग अपने आप ही बेहोश हो जाते हैं, और भगवान कृष्ण का जन्म होता है। और वासुदेव उनके प्रोटेक्शन की चिंता किए रहते हैं, उनको बहुत टेंशन होती है, और वो भगवान कृष्ण को उठा के अपने दोस्त निकट वृंदावन में नंदराय के यहाँ छोड़ आते हैं। तो वहाँ से उनकी ज़िंदगी शुरू होती है वृंदावन में भगवान कृष्ण की। लेकिन कंस को जब पता चलता है कि देवकी को 8वां पुत्र हुआ ही नहीं है, तो वो फिर भी टेंशन में आता है कि आखिर गया कहाँ। तो जो फिर वो खोजबीन स्टार्ट कर देता है चारों दिशाओं में कि आखिर कोई नया बच्चा जन्म लिया है क्या। उस चक्कर में जितने नए बच्चे उस दिन जन्म लेते हैं सबको मरवा देता है आसपास के इलाकों में, लेकिन भगवान कृष्ण तक फिर भी नहीं पहुंच पाता है। लेकिन वृंदावन में कोई दिव्य बच्चा रहता है, ये उसको भनक लग जाती है, और जिसकी वजह से बार बार आक्रमण करता रहता है वृंदावन पे। वृंदावन में एक बार आग भी लगवा देता है, जिसकी वजह से नंद राय बहुत चिंतित होकर वो फैसला करते हैं कि हम लोग सारे गांव मिलके एक नया गांव बसाएंगे गोकुल, और वहीं चले जाएंगे। इस प्रकार भगवान कृष्ण का गोकुल में आगमन होता है अपने सारे परिवार के साथ। तो उनकी एक माता नंदराय के यहाँ ही रहती हैं, भगवान कृष्ण की एक माता रोहिणी, और बड़े भाई बलराम और यशोदा और नंदराय, सब पूरे गाँव वाले सहित चले जाते हैं गोकुल और वहाँ नया गाँव बसाते हैं। भगवान कृष्ण अपने दोस्तों और परिवारों, अपने गांव वालों सहित गोकुल में ज़िंदगी स्टार्ट कर देते हैं। उसी दौरान क्या होता है, मथुरा में मेला लगता है। माता रोहिणी मथुरा जाती हैं देवकी से मिलने के लिए, और उसी मेले से वो एक मयूर मुकुट खरीद के लाती हैं, जो कि भगवान कृष्ण को जब वापस गोकुल लौटती हैं तो मथुरा से, तो वो भगवान कृष्ण को दे देती हैं। और तब से भगवान कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए मयूर मुकुट धारण शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं, और तभी से भगवान कृष्ण कभी भी दूसरा मुकुट धारण नहीं करते हैं। और यही कारण है कि जो हमने कम्युनिटी पोस्ट में लास्ट पोल किया था कि किसने मयूर मुकुट खरीद के दिया था भगवान कृष्ण को, तो सही उत्तर है माता रोहिणी ने भगवान कृष्ण को मयूर मुकुट खरीद के दिया था मथुरा के मेले से। उसके बाद से भगवान कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए मयूर मुकुटधारी बन जाते हैं, उसके बाद से कभी भी दूसरा मुकुट नहीं धारण करते हैं। इसी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये भी है कि जब
कंस बुलवाता है भगवान कृष्ण को गोकुल से, जब पता चलता है कि ये दोनों कृष्ण और बलराम गोकुल में रह रहे हैं और कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है, तो बुलवाता है किसी बहाने से मथुरा में और मारने के प्लान से, और भगवान कृष्ण कंस का वध करते हैं और जाते हैं कारागृह में अपनी माँ से मिलने। तो उनकी माँ और वासुदेव उनको आज्ञा देते हैं कि पहले जो कंस के पिता होते हैं, जो मथुरा के राजा होते हैं, राजा अग्रसेन, उनको कारागृह से छुड़वाया जाए। तो जब छुड़वाने जाते हैं तो राजा अग्रसेन बोलते हैं कि इस मुकुट पे अब तुम्हारा हक है क्योंकि कंस का तुमने वध किया है। तो भगवान कृष्ण जवाब देते हैं कि मैं तो मयूर मुकुट धारण करता हूँ, तो ये मुकुट पे मेरा हक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा मुकुट ही मयूर मुकुट है और उसके अलावा मैं कोई मुकुट धारण नहीं कर सकता। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा भी है। और बताइएगा, जो लास्ट मैंने कम्युनिटी पोल किया था उसमें 4 ऑप्शन दिए थे देवकी। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भगवान कृष्ण को किसने मयूर मुकुट दिया था खरीद के, उसके बाद से वो हमेशा के लिए मयूर मुकुटधारी बन गए, कभी दूसरा मुकुट यूज़ नहीं किए। तो मैंने 4 ऑप्शन दिए थे कम्युनिटी पोस्ट के पोल में, एक देवकी, दूसरा वसुदेव, तीसरा नंदराय और चौथा रोहिणी। और बहुत कम लोगों ने रोहिणी पे उत्तर दिया था और ज़्यादातर लोगों ने वासुदेव, देवकी या यशोदा ये उत्तर दिया था। यशोदा भी हमने ऑप्शन में रखा, लेकिन सही उत्तर है रोहिणी। रोहिणी ने मथुरा के मेले से उनको ये खरीद के दिया था, मयूर मुकुट खरीद के लाई थी और कृष्ण भगवान को दिया था। और तब से भगवान कृष्ण गोकुल में रह रहे थे और तब से भगवान कृष्ण मयूर मुकुट ही धारण करते आ रहे हैं। तो बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही आगे भी हम वीडियो लेके आएंगे इंटरेस्टिंग किस्से पे जो काफ़ी लोग कम जानते हैं और जिन पे नज़र अगर सीरियल में बताया भी जाता है तो नज़र कम पड़ती है। तो ऐसे ही किस्से हम उठा के लाते रहेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। और बताइएगा हमें कमेंट करके हमारी वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, और हम फिर से मिलेंगे। सी यू।